हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मोस्ट इम्पॉर्टेंट वोकाबुलरी, और ये एसएससी के प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जितना भी वर्ड हम यहाँ पर पढ़ेंगे वो सारा का सारा आपको याद होने वाला है। बिल्कुल ट्रिक से मैं पढ़ाने वाला हूँ। ये वीडियो का सेट नंबर 2 होने वाला है। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला वर्ड आपके सामने है एरोमेटिक। एरोमेटिक का मतलब क्या होगा? एरोमेटिक का मतलब होता है खुशबूदार। इसको याद कैसे करेंगे? क्योंकि इस वीडियो को बनाने का एकमात्र मकसद होता है कि आपको याद कैसे कराया जाए। एरोमेटिक को याद करेंगे रोमांटिक से। कैसे याद करेंगे? रोमांटिक से। तो जो आदमी बहुत रोमांटिक होता है, अगर उसको किसी गंदी जगह पर बैठा दिया जाए, नाली के पास भी बैठा दिया जाएगा ना, तो कहेगा वाह कितना प्रेम भरा नजारा है, बहुत ही सुंदर चीजें हैं। तो रोमांटिक आदमी को सारी की सारी चीजें कैसी लगती है? एकदम खुशबूदार लगती हैं। तो एरोमेटिक को याद करेंगे रोमांटिक से। रोमांटिक आदमी को सारी की सारी चीजें कैसी लगती हैं? एकदम खुशबूदार लगती है ना। तो एरोमेटिक, रोमांटिक आदमी को क्या सारी की सारी चीजें कैसी लगेंगी? खुशबूदार। अरोमा इसका सिनोनिम हो जाएगा सेंटेड। जानते हैं सेंट लगाते हैं ना, सेंटेड, परफ्यूम्ड, परफ्यूम लगाते हैं। तो एरोमा, सेंटेड और परफ्यूम इसका क्या हो जाएगा? सिनोनिम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड हमारा है एपोक्राइफल। एपोक्राइफल का मतलब क्या होता है? नकली। एपोक्राइफल का मतलब क्या हो जाएगा? नकली हो जाएगा। इसको याद कैसे करेंगे? आपकी राइफल। क्या याद करेंगे? आपकी राइफल। आपकी राइफल कैसी है? आपकी राइफल नकली है। ओके, ऐसे याद कर लेंगे कि हर आदमी नहीं लिए रहता है राइफल। आपकी राइफल कैसी है? आपकी राइफल नकली है। तो एपोक राइफल, आपकी राइफल कैसी है? नकली है। सिनोनिम हो जाएगा इसका डुप्लीकेट, फॉल्स, अनट्रू या फेक। याद करेंगे एपोक राइफल, आपकी राइफल कैसी है? नकली है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है आपका एपैथी। एपैथी का मतलब क्या था? उदासीनता। इसको याद कैसे करेंगे? एपैथी को याद करेंगे पोथी से। कैसे याद करेंगे? पोथी। अब जैसे किसी बच्चे को पोथी पकड़ा दिया जाए, तो पोथी को पकड़ते हैं उसका मूड जो है वो एकदम उदास, उसके मुंह पर उदासी छा जाएगी। लेकिन मोबाइल दे दिया जाए तो एकदम खुशी छा जाएगी ना। तो एपैथी याद करेंगे पोथी से। पोथी देखते ही क्या छा जाती है? उदासीनता छा जाती है ना। पोथी जानते हैं ना, किताब। तो पोथी देखते ही क्या छा जाएगी? उदासीनता छाएगी। ओके, याद ऐसे करेंगे। अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे को पोथी दे दे तो उसको क्या छा जाएगी? उदासीनता। सिनोनिम आप इसका देख सकते हैं डलनेस, बहुत ही डल टाइप का। नम्बनेस, फ्लैग्म या कोल्डनेस, एकदम मतलब ठंडा पड़ जाएगा मामला सारा का सारा। ओके, तो एपैथी का मतलब क्या हो जाएगा? उदासीनता। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अपैरेंट। अपैरेंट का मतलब क्या होता है? अपैरेंट का मतलब होता है स्पष्ट। याद कैसे करेंगे? इसको याद ऐसे करेंगे, आपके पेरेंट, आपके पेरेंट कैसे होते हैं? एकदम अस्पष्ट होते हैं। जैसे अब आप पिताजी से या माताजी से कुछ भी पूछेंगे कि पिताजी मुझे यहाँ जाना है, तो उनको अगर आपको भेजना है तो सीधे बोल देंगे हाँ ठीक है चले जाओ। और अगर नहीं जाने देना, जाने देंगे तो सीधा मना कर देंगे कि नहीं जाना है। तो पेरेंट्स कैसे होते हैं? आपके पेरेंट कैसे होते हैं? आपके पेरेंट एकदम अस्पष्ट होते हैं। जो बोलना होता है सीधा बोल देते हैं। तो आपके पेरेंट कैसे होते हैं? अस्पष्ट होते हैं। इसको सिनोनिम देख सकते हैं आप, क्लियर। क्लियर का मतलब क्या होता है? स्पष्ट, ओबियस, मैनिफेस्ट, इविडेंट या सीमिंग। ये सारा का सारा इसका सिनोनिम हो जाएगा। तो अपैरेंट मतलब स्पष्ट करना, सिनोनिम हो जाएगा क्लियर, ओबियस, मैनिफेस्ट, इविडेंट और सीमिंग। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड हमारा है एसेंडर। एसेंडर का मतलब क्या होता है? अलग। इसको याद ऐसे करेंगे कि इसमें एक शब्द आ रहा है सुंदर। आ रहा है कि नहीं? सुंदर। सुंदर लोग कैसे होते हैं? एकदम अलग होते हैं। अब जैसे आप किसी पार्टी में गए और वहां पर कोई एकदम बढ़िया सुंदर सी लड़की दिख गई, तो वो एकदम अलग ही दिखेगी। सारे मतलब सबके ऊपर नजर जाएगी, लेकिन उसके ऊपर जब नजर जाएगी तो अलग ही मतलब एकदम लगेगा ना। तो असुंदर ऐसे याद करेंगे। सुंदर लोग कैसे होते हैं? एकदम अलग होते हैं। दुनिया में ऐसा लगता है भगवान ने उनको बहुत ही फुर्सत से बनाया, एकदम अलग लगते हैं। तो सुंदर लोग कैसे होते हैं? एकदम अलग लगते हैं। सिनोनिम में याद कर सकते हैं अपार्ट, पीस मील, सेपरेट या डिवाइडेड। ओके, तो एसेंडर का मतलब क्या हो जाएगा? अलग। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड हमारा है एड्रॉइड। एड्रॉइड का मतलब क्या होता है? एड्रॉइड का मतलब होता है दक्ष। इसका सिनोनिम होता है स्किल्ड। स्किल्ड मतलब क्या होता है? जिसके अंदर स्किल भरी होती है, कुशलता भरी होती है। डेक्स्ट्रस का मतलब डेक्स्ट्रस हो जाएगा, एक्सपर्ट हो जाएगा, एडेप्ट और मास्टरफुल हो जाएगा। इसको याद कैसे करेंगे? देखो एड्रॉइड, इसको याद करना बहुत आसान है। जैसे हमारा मोबाइल जो होता है वो एंड्रॉइड होता है कि नहीं? तो एंड्रॉइड, अब एंड्रॉइड का मतलब क्या होता है? एंड्रॉइड, हमारा मोबाइल एंड्रॉइड होता है। अब मोबाइल हर प्रकार के काम कर सकता है। जैसे आप वीडियो देख सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, टाइम देख सकते हैं, मतलब सारा का सारा काम जो है वो हमारा एंड्रॉइड कर देता है। तो एंड्रॉइड अपने आप में क्या होता है? एंड्रॉइड एकदम दक्ष होता है। किसी भी काम को करने के लिए एंड्रॉइड दक्ष होता है। अगर आपको कुछ नहीं पता तो तुरंत गूगल बाबा के पास जाइए, कुछ भी पता कर सकते हैं। तो एंड्रॉइड
एड्रॉइड को याद करेंगे एंड्रॉइड से। एंड्रॉइड क्या होता है? एकदम दक्ष होता है। सिनोनिम है स्किल्ड, डेक्स्ट्रस, एक्सपर्ट, एडेप्ट और मास्टरफुल। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड हमारा है आफ्टर मैथ। आफ्टर मैथ का मतलब क्या होता है? परिणाम। तो इसको याद ऐसे करेंगे, जैसे मान लीजिए आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, तभी इस वीडियो को देख रहे होंगे ना। एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, कोई भी, तो आप सारी की सारी तैयारी कर रहे हैं अब, लेकिन आपका रिजल्ट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? दिक्कत है क्योंकि आप मैथ नहीं पढ़ रहे हैं। तो आपने मैथ पढ़ना शुरू किया, और जैसे ही आपने मैथ पढ़ा, तो मैथ पढ़ने के बाद, आफ्टर का मतलब क्या होता है? बाद, और मैथ मतलब मैथ। तो आफ्टर मैथ, मैथ पढ़ने के बाद क्या आ गया? आपका परिणाम आ गया, आपका सारा काम हो गया। तो आफ्टर मैथ, मैथ को पढ़ने के बाद क्या मिल जाएगा? परिणाम हमें मिल जाएगा। सिनोनिम देख सकते हैं रिजल्ट। रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट का मतलब परिणाम होता है, आउटकम, कंक्लूजन या फ्रूट। कहते नहीं हमारी मेहनत का फ्रूट, फल, तो वही परिणाम कह सकते हैं उसको। ओके, तो आफ्टर मैथ को याद करेंगे, मैथ पढ़ने के बाद क्या मिल जाएगा? परिणाम मिल जाएगा। नेक्स्ट वर्ड आपका है एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड का मतलब क्या होता है? भाग जाना। बहुत ही आसान तरीके से इसको याद करेंगे। इसको याद करेंगे अब से कांड। अब से कांड करने के बाद हमें क्या करना है? भाग जाना है। अब से जैसे ही कांड करेंगे, कोई भी कांड करेंगे, कांड करने के बाद अब हमें क्या करना है? भाग जाना है। तो अब से कांड करने के बाद हम क्या करेंगे? भाग जाएंगे। ऐसे याद कर लीजिएगा ना, बहुत आसान तरीका है। अब से कांड करेंगे और कांड करने के बाद भाग जाएंगे। सिनोनिम हो जाएगा आपका रन अवे। रन अवे का मतलब क्या होता है? रन अवे का मतलब भाग जाना होता है। फ्ली का मतलब क्या होता है? फ्ली का मतलब भी भाग जाना। और स्केप का मतलब क्या होता है? स्केप का मतलब होता है भाग करके कहीं छिप जाना। मेकअप का मतलब होता है दूर चले जाना, और डिसअपियर का मतलब गायब ही हो जाना। तो एब्सकॉन्ड को याद करेंगे, आपसे कांड करेंगे और कांड करने के बाद भाग जाएंगे। ओके, अगला है आपका एवोल्यूशन। एवोल्यूशन को याद करेंगे। एवोल्यूशन का मतलब होता है धार्मिक स्नान। अब इसको याद ऐसे करेंगे कि मान लीजिए आपको खुजली हो गई है। अब खुजली हो गई है तो आप जालिम लोशन लगाएंगे ना। जालिम लोशन एक दवा होती है खुजली भगाने की। तो लोशन जैसे आपको खुजली हो गई तो आप क्या करेंगे? जालिम लोशन लगाएंगे। अब लोशन लगाने के बाद लोग आपको बड़ी हे दृष्टि से देखेंगे, तो आप क्या कहेंगे? एक बार जाएं गंगा स्नान कराएं। तो आप लोशन लगाने के बाद हमें ऐसे याद करना है, देखो लोशन आ रहा है ना, लोशन लोशन। लोशन लगाने के बाद हमें क्या करना चाहिए? लोशन लगाने के बाद हमें धार्मिक स्नान कर लेना चाहिए। वॉशिंग सिनोनिम हो जाएगा बाथिंग, क्लिनसिंग या प्योरिफिकेशन। ओके, एवोल्यूशन का मतलब क्या हो जाएगा? धार्मिक स्नान। और लास्ट वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है आपका एपोक्लाइप्टिक। एपोक्लाइप्टिक का मतलब क्या हो जाएगा? एपोक्लाइप्टिक का मतलब हो जाएगा सर्वनाश। याद कैसे करेंगे? एपोक्लाइप्टिक, लिप्टिक, लिप्टिक ऐसे याद करेंगे। लिपस्टिक कैसे याद करेंगे? लिप्टिक आ रहा है ना लास्ट में, तो लिपस्टिक। जैसे मान लीजिए आपने किसी सुंदर महिला को देखा। अब सुंदर महिला देखे, उसके होंठों में बढ़िया एकदम भभक लिपस्टिक लगी हुई है। अब उसके पीछे आप परेशान हो गए, अब मारपीट करना शुरू कर दिए एकदम। तो लिपस्टिक अगर आपने देख लिया तो उसके पीछे आपको नहीं जाना है। क्यों नहीं? तो आपका क्या हो जाएगा? सर्वनाश हो जाएगा। ओके, तो एपोक्लाइप्टिक, अगर आपने लिपस्टिक देख लिया तो लिपस्टिक के पीछे नहीं जाना है, नहीं तो क्या हो जाएगा? सर्वनाश हो जाएगा। ओके, इसका सिनोनिम आप देख सकते हैं कैटास्ट्रॉफी। कैटास्ट्रॉफी का मतलब क्या होता है? तबाही। इसको याद करेंगे कैट। कैट अगर ट्रॉफी नहीं पाएगी तो कैट क्या मचा देगी? तबाही मचा देगी। डिस्ट्रक्टिव मतलब तबाही होता है ये। और ओमिनस, ओमिनस इसका सिनोनिम हो जाएगा। सारा का सारा सिनोनिम है। ओके, तो चलिए एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं सारा का सारा वर्ड। एरोमेटिक का मतलब क्या होगा? खुशबूदार। रोमांटिक लोगों को सारी की सारी चीजें खुशबूदार लगेंगी। एपोक राइफल, आपकी राइफल कैसी है? नकली है, जाली है। ओके, और एपैथी का मतलब क्या हो जाएगा? एपैथी का मतलब उदासीनता। जैसे ही पोथी देंगे उदासीनता छा जाएगी। अपेरेंट, आपके पेरेंट कैसे होते हैं? एकदम अस्पष्ट होते हैं। असुंदर, सुंदर लोग कैसे होते हैं? सुंदर लोग तो एकदम अलग ही होते हैं। एड्रॉइड, एंड्रॉइड अपने आप में क्या होता है? एंड्रॉइड अपने आप में एकदम स्किल्ड होता है, दक्ष होता है। आफ्टर मैथ, मैथ पढ़ने के बाद क्या आ जाएगा? परिणाम आ जाएगा। एब्सकॉन्ड, अब से कांड करेंगे और कांड करने के बाद हम भाग जाएंगे। अबलोसन, अब लोशन लगाने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा? धार्मिक स्नान करना पड़ेगा। और एपोक्लाइप्टिक, एपोक्लाइप्टिक का मतलब क्या हो जाएगा? सर्वनाश। लिपस्टिक देखेंगे तो उसके पीछे नहीं जाना है, नहीं तो क्या हो जाएगा? सर्वनाश हो जाएगा। ओके, तो गाइज अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।